गाइस हम सब जानते हैं कि हाल ही में आए थॉर रैग्नारोक के ट्रेलर में थॉर के हैमर म्योनिर के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। पर ऐसा होने से पहले म्योनिर एक हंसता खेलता हथौड़ा था जिसने कील का तो पता नहीं पर अच्छे को ठोका है। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं थॉर के हैमर म्योनिर की और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसके हिसाब से कौन अनवर्दी है और कौन वर्दी। अगर ये बात है तो उठाकर दिखाओ। म्योनिर सबसे पहले देखा गया 1962 के जर्नी इनटू मिस्ट्री के इशू 83 में। मार्वल कॉमिक्स में ये हैमर गॉड ऑफ थंडर थॉर का मेन हथियार है। एक डॉक्यूमेंट्री में स्टैन ली बताते हैं कि उनका भाई चाहता था कि थॉर के हैमर का नाम उरू हैमर होना चाहिए, पर बाद में राइटर्स ने हैमर का नाम वही रखा जो वाइकिंग्स के भगवान यानी नॉर्स गॉड्स में नाम है, म्योनिर, और उरू को मेटल बताया गया जिससे म्योनिर बना है। तो सबसे पहले उस ओरिजिन की बात करते हैं जो नॉर्स गॉड्स की कहानियों के हिसाब से है। एक बार लोकी सिफ के बाल काट देता है। जब थॉर लोकी को पनिश करने जाता है तब लोकी प्रॉमिस करता है कि वो ड्वार्फ्स से कह के सिफ के लिए नए बाल बनवाएगा। लोकी ड्वार्फ्स के पास जाता है और उनके मास्टर एत्री से ना ही सिर्फ सिफ के लिए बाल बनवाता है बल्कि उसको चैलेंज करता है कि वो ऐसी चीज बना के दिखाए जिससे भगवान भी उससे खुश हो जाए। एत्री अपना काम शुरू करता है और एक बोर और गोल्डन रिंग बनाता है। फिर वो एक हैमर पर काम करना शुरू करता है, पर लोकी चैलेंज हारने के डर से एत्री को तंग करता है। एत्री डिस्ट्रैक्ट होके गलती से हैंडल छोटा बना देता है जिसकी वजह से उस हैमर को बस एक हाथ से ही उठाया जा सकता था। पर इतने पर भी ओडिन एत्री से खुश होते हैं और उस हैमर यानी म्योनिर को अपने पास रखते हैं। लोकी के चैलेंज हार जाने की वजह से उसके लिप्स को सिल दिया जाता है। बाद में ओडिन म्योनिर को थॉर को देते हैं जब वो अपने आप को वर्दी साबित करता है। वैसे तो म्योनिर के कई ओरिजिन आए, पर अब बात करते हैं हाल ही में हुए द माइटी थॉर इशू 12 के इवेंट की। ओरिजिनल सिन स्टोरी लाइन के दौरान निक फ्यूरी थॉर के कान में कुछ कहते हैं जिसकी वजह से थॉर और बाकी सारे गॉड अनवर्दी हो जाते हैं और इसीलिए उनमें से कोई भी म्योनिर को नहीं उठा पाता। पर जब सब चले जाते हैं तब एक अनजान औरत वहां आती है और थॉर के हैमर म्योनिर को उठाने में कामयाब होती है और तब म्योनिर पे लिखे शब्द बदल जाते हैं जिस पे इफ ही भी वर्दी की जगह इफ शी भी वर्दी आ जाता है। अब 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला, निक फ्यूरी ने थॉर से ऐसा क्या कहा जो वो अनवर्दी हो गया? दूसरा, ये अननोन लेडी कौन है जिसने थॉर के हैमर को उठाया? और तीसरा, जब सब अनवर्दी हैं तो ये लेडी कैसे वर्दी साबित हुई? ये सारी बातें आपको एक अलग वीडियो में क्लियर करी जाएंगी, पर अभी म्योनिर का ओरिजिन देखते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब म्योनिर एक पर्सन का फॉर्म ले लेता है और वो पर्सन बन के वो फीमेल थॉर की हेल्प करता है। थॉर इस बात से हैरान हो जाती है और इस बात का पता लगाने का फैसला करती है जिसके लिए म्योनिर खुद उसे ओमनीपोटेंट सिटी की लाइब्रेरी यानी गॉड लाइब्रेरी में लेके आता है। वहाँ पे थॉर लॉर्ड हाई लाइब्रेरियन से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या म्योनिर जिंदा है। लाइब्रेरियन थॉर को बताता है कि म्योनिर के बारे में कई कहानियां सामने आई जिनमें ये पता चला कि इस हैमर को ड्वार्फ्स ने उरू मेटल से बनाया है, पर एक जरूरी चीज हमेशा इस स्टोरी से गायब थी और वो है एक स्टॉर्म। तब लाइब्रेरियन कहानी शुरू करता है। एक बार उलिक कुछ रॉक ट्रोल्स के साथ मिलके ड्वार्फ्स की दुनिया पर अटैक करता है। ओडिन को कोई खास लगाव नहीं था ड्वार्फ्स से, पर उनके लिए ड्वार्फ्स के बनाए हुए हथियार बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओडिन ओलिक और रॉक ट्रोल्स को हरा के भगा देते हैं जिसके बदले में ड्वार्फ्स ओडिन को उरू मेटल का टुकड़ा देते हैं जो कि सबसे रेयरेस्ट मेटल है 9 रियल्म्स यानी 9 रियासतों में। ओडिन को समझ नहीं आता कि इस छोटे से टुकड़े का क्या करे। एक दिन एक स्टॉर्म यानी तूफान आता है। ये एक सेंटिएंट सुपर स्टॉर्म था जो कि जिस गैलेक्सी से गुजर रहा था उसे तबाह करता जा रहा था, जैसे कि उसका खुद का दिमाग हो और वो सबके लिए फैसले ले रहा हो। ये सेंटिएंट स्टॉर्म एसगार्ड आता है अपना जजमेंट सुनाने, पर उसका सामना ओडिन से होता है। ओडिन कई दिनों तक सेंटिएंट स्टॉर्म से लड़ते हैं और बहुत खतरनाक लड़ाई के बाद वो उसे उरू मेटल के टुकड़े में कैद करके रख देते हैं। फिर ओडिन उस टुकड़े को वापस ड्वार्फ्स के पास लेके आते हैं और बोलते हैं कि इससे ऐसा हथियार बनाया जाए जो आज तक किसी के पास नहीं देखा गया हो। ड्वार्फ्स जानते थे कि उरू को पिघलाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो एक स्टार को अपनी भट्टी तक लेके आते हैं। स्टार मर जाता है, पर उसकी गर्मी में ड्वार्फ्स उरू मेटल से सबसे पावरफुल हथियार बनाते हैं और ओडिन उस हथियार को नाम देते हैं म्योनिर। पर जब ओडिन म्योनिर को उठाते हैं तब वो समझ जाते हैं कि स्टॉर्म अभी भी उथल पुथल हो रहा था उस हथियार में। ओडिन से म्योनिर कंट्रोल नहीं होता और इस वजह से एसगार्ड लगभग तबाह हो चुका होता है।
ओडिन म्योनिर को अपने हथियार घर में रख देते हैं और उस पे इंचेंटमेंट यानी मंत्र डालते हैं, ये कहते हुए कि जिसे भी ये हैमर यानी सेंटिएंट स्टॉर्म वर्दी समझेगा वही इसे उठा पाएगा। कई समय तक म्योनिर ओडिन के हथियार घर में बंद रहता है, पर एक दिन ओडिन का बेटा थॉर अपने आप को वर्दी साबित करता है और म्योनिर को उठाता है। अब थॉर के अलावा उन लोगों की बात करते हैं जो आज तक म्योनिर को उठा पाए। कॉमिक्स में थॉर के अलावा जो कैरेक्टर म्योनिर को उठा पाए हैं वो हैं रॉजर रेड नॉर्वेल, पीटर रे बिल, कैप्टन अमेरिका, एरिक मास्टरसन, ओडिन, बोर, ब्यूरी, लोकी, जेन फॉस्टर, स्क्विरल गर्ल और डिस्ट्रॉयर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो लोग म्योनिर को उठा चुके हैं वो हैं विजन और ओडिन। प्राइमरी कंटिन्यूटी के बाहर जो इस हैमर को उठा चुके हैं वो हैं डार्गो कटोर, रिक जोन्स, मैग्नी, मिगेल ओहारा, प्रोफेसर एक्स, वोडेन, एलेक्स पावर, सुपरमैन, वंडर वुमन। तो अब सवाल उठता है कि क्या म्योनिर कभी तबाह हो सकता है? हाँ, कॉमिक्स में डिस्ट्रॉयर ने म्योनिर को 2 टुकड़ों में काट दिया था। मॉलिक्यूल मैन ने म्योनिर को वेपराइज कर दिया था और रैग्नारॉक स्टोरी लाइन में जब ओलिक और फेनरिस थॉर पर अटैक करते हैं तब म्योनिर टूट जाता है। तो गाइस, ये थी वो सारी बातें जो हमें पता है म्योनिर के बारे में। पर अगर हमसे फिर भी कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता है म्योनिर के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।